आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर की। इस इंटरनेशनल अफवाह की बात होगी जो आप यहां देख पा रहे हैं। धज्जियां उड़ाने जा रहे हैं आज हम इसकी। भारत का अब्दुल तो भली भांति परिचित होगा इससे, लेकिन दाल रोटी में जुटा सेकुलर हिंदुस्तानी रामनाथ अभी तक अनजान। दुनिया के सबसे महानतम फुटबॉलर में से एक की आज हम बात करेंगे। नाम है ब्राजील के रॉबर्टो कार्लोस। रॉबर्टो कार्लोस के इस्लाम कबूल करने की चर्चा पूरी दुनिया में अचानक उठ गई। जुलाई 2026 में एक मुस्लिम महिला सुहेला अल ताहिरी इसका नाम है, इससे कार्लोस ने विवाह किया, शादी की। मूल रूप से मोरक्को के अब्बा और लेबनानी अम्मी से जन्मी सुहेला फुटबॉल क्षेत्र में ही नौकरी करती थी। दोनों की लंबे समय तक मुलाकात हुई। आखिरकार दोनों ने शादी कर ली। अगस्त में दोनों की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं। इसके बाद मुस्लिम तबके के कट्टरपंथियों को यह बात रास नहीं आई कि कैसे ईसाई से एक मुसलमान लड़की ने शादी कर ली। एक ईसाई पुरुष से मुस्लिम लड़की की शादी देखते ही सुनते ही तमाम कट्टरपंथियों की आंखें जो हैं हरी से लाल हो गईं। हालांकि रॉबर्टो कार्लोस का कद इतना बड़ा था कि उनके खिलाफ वो कुछ कर नहीं पाए। बहुत बड़ा खिलाड़ी है, इसलिए चरमपंथियों कट्टरपंथियों ने दूसरा रास्ता निकाला। उन्होंने दावा करना शुरू कर दिया कि रॉबर्टो कार्लोस ने इस्लाम कबूल कर लिया। यह दावा मुस्लिम देशों का खलीफा बनना चाह रहे कट्टरपंथी तुर्की की संसद के एक सांसद अली शाहीन ने कर दिया। अब यहां से समझिए आप किस प्रकार से अफवाह फैलाई गई। उसे हवाला देते हुए उन्होंने ब्राजील के एक मौलाना शेख जिहाद का भी नाम ले डाला। शाहीन ने कहा कि उन्होंने रॉबर्टो कार्लोस को शेख जिहाद के आगे नमाज तक पढ़ते देखा है। अब उसका यह बयान, उसके बाद फिर क्या था, इस्लामी इकोसिस्टम एक्टिव हो गया। तुरंत सोशल मीडिया और मुस्लिम चैनलों पर दावत होने लगी। गले मिल मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी जाने लगी। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर को मुसलमान बना डाला। उपलब्धि के तौर पर इसको दिखाया, बताया, जताया जाने लगा। इस ऑनलाइन दावत में आप देखिए ना, कई तस्वीरें उसकी हैं। मक्का मदीना तक पहुंचा दिया कार्लोस को, यह हाल है। इस ऑनलाइन दावत में भारत के वो अब्दुल भी शरीक होने लगे जिनको पता ही नहीं है कि ब्राजील दुनिया के नक्शे में किस तरफ पड़ता है। रॉबर्टो कार्लोस की चिड़िया का नाम है। वो बस खुश थे इस बात को लेकर कि उनकी बिरादरी की एक खातून ने दुनिया के टॉप फुटबॉल खिलाड़ी रहे कार्लोस को अपनी कथित मोहब्बत इस्लाम कबूल करवा दिया। इसी को वो ट्रॉफी मानकर हाथ में दिखाने लगे कि देखो, पूरा संसार ही नहीं बल्कि सौरमंडल भी इस्लाम कबूल कर रहा है। अगर आपको याद आया हो तो लड़की दिखाकर इस्लाम कबूल ठीक इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के मेरठ में आयुष जाट वाला मामला, शामली वाला, अभी कुछ दिन पहले का। हालांकि बाद में वो भी जय श्री राम कहने लगा और घर वापसी उसकी हो गई। खैर, अब हम अपने विषय पर ही रहेंगे। जब अफवाहों की अति हो गई तो रॉबर्टो कार्लोस खुद सामने आए। महानतम फुटबॉलर, 2002 फीफा विश्व कप विनिंग टीम का हिस्सा, एक बड़े डिफेंडिंग से ज्यादा अपनी आक्रामक शैली के लिए जाने जाते, वो रॉबर्टो कार्लोस खुद सामने आए। साफ तौर पर कहा कि उन्होंने कभी एक पल के लिए भी इस्लाम कबूल नहीं किया था। अफवाहों का अंत हुआ। अफवाहों का अंत करते उन्होंने दुनिया के उन तमाम जालीदार टोपी वालों के मुंहों पर ताला लगा दिया जो नकली मजहबी ट्रॉफी लेकर घूम रहे थे। यहां तक कि रॉबर्टो कार्लोस की मुस्लिम बीवी तक ने इन चर्चाओं को अफवाह बताया। वो खुद सामने आई, उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये शेख जिहाद कौन है वो लोग जानते ही नहीं है। ये तुर्की से ब्राजील तक साजिशन फैलाई गई, एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल अफवाह थी। इसके बारे में हमने आपको शुरुआत में बताया। इसका खंडन भले ही दुनिया देख रही है, पर ऐसे कई झूठ और फरेब अब भी समाज में तैर रहे हैं जिसे तमाम लोग सच मान लेते हैं। साजिश के निशाने पर अगर इंटरनेशनल फुटबॉलर तक आ जाए तो जरा आप सोचिए कि छोटे और मध्यम वर्गीय तबके इनके जाल में कैसे फंस जाते हैं। कैसे झूठी और तथ्यहीन बेसलेस बातों को भीड़ द्वारा शोर मचवाकर सच साबित करवा दिया जाता है।
रॉबर्टो कार्लोस की कई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कहीं उसको टोपी लगाए दिखा रहे हैं, कहीं उसकी बड़ी हुई दाढ़ी दिखा रहे हैं, कहीं वो मक्का मदीना में दिखाई दे रहा है। और अब सोचिए दाढ़ी उड़ी सब पूरा मामला सेट कर दिया गया। और रॉबर्टो कार्लोस के साथ जो घटना हुई है उसको रिवर्स लव जिहाद बताकर धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी भारत में कई बार बिंदास बोल कर चुके हैं। हम अपने कई शो में बता भी चुके हैं कि मुस्लिम खातूनों के निशाने पर हिंदू लड़के रहते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर ईसाई रहते हैं, यहूदी रहते हैं, सिख, बौद्ध, पारसी सभी धर्मांतरण के इन धंधेबाजों के निशाने पर रहते हैं। कुछ गलत नहीं है इसमें। अगर मुस्लिम महिला ना भी चाहे तो उसका दुरुपयोग ये साजिशकर्ता कहीं ना कहीं कर देते हैं। रॉबर्टो कार्लोस ने सच बताकर ईसाइयों और अन्य मजहब के खिलाड़ियों के एक बड़े तबके को इस्लाम के प्रति आकर्षित होने से बचा लिया। पर अभी आगे और भी साजिशें ऐसी ही जारी रहेंगी जिसके खिलाफ हम सभी को भी, हिंदुस्तानियों को भी सजग रहने की आवश्यकता है। तो अब आलम यह है कि अब खिलाड़ी भी जो है इनके निशाने पर हैं, इन अफवाहबाजों के। तुर्की से ब्राजील तक कैसे जो है इस प्रकार की अफवाह फैला दी गई। इंटरनेशनल फुटबॉलर भी धर्मांतरण के तमाम चीज़ों में इसकी संलिप्तता बता दी गई, घोषित कर दिया गया। और ये तमाम जो कट्टरपंथी जिहादी हैं वो कैसे खुश हो गए वो आप देख सकते हैं। बड़ी चीज़ ये है कि एक महान खिलाड़ी, महान फुटबॉलर तक, जो रियल मैड्रिड जैसे जो क्लब हैं फुटबॉल के, उनका खिलाड़ी रह चुका है। ब्राज़ील जिसने 5 विश्व कप जीते हुए फीफा के, उस देश का खिलाड़ी रह चुका है। 2002 में अपनी टीम को चैंपियन बना चुका है, बैलन डियोर अवार्ड जीत चुका है। इस प्रकार के बड़े खिलाड़ी भी इस प्रकार से घोषित कर दिए जा रहे हैं। स्थिति ये होती है कि रॉबर्टो कार्लोस को खुद आना पड़ता है और उनको खुद बताना पड़ता है कि ऐसा नहीं है भैया, मैंने कोई इस्लाम कन्वर्ट नहीं किया है, मैं क्रिश्चियन था, क्रिश्चियन ही हूं। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए हमने कहा कि ये बहुत गंभीर विषय है। पैनल में हमारे साथ हमारे गेस्ट कनेक्ट हो गए हैं, उनसे परिचय आपका करा देते हैं। शैलेश सोलोमन हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, ईसाई समुदाय से हैं। शैलेश जी स्वागत है आपका। हमारे साथ मोहम्मद अकील खान जी कनेक्ट हो गए, उनसे भी बात करेंगे। अकील जी आपका भी स्वागत है। जो हमारे साथ ईसाई प्रतिनिधि कनेक्ट हो रहे हैं वो नेटवर्क थोड़ा एरर है, कोशिश करते हैं उनको जोड़ने की, तब तक अकील जी से बात करेंगे। मोहम्मद अकील खान जी, इस्लाम के नाम पर एक बार फिर से बड़ा फरेब और बड़ी धोखाधड़ी हो नहीं पाई, लेकिन ये जो घटना है इसको किस प्रकार से आप देखते हैं? नहीं आशीष भाई, जो आप कह रहे हैं, आप ब्राजील की बात कर रहे हैं, तुर्की की बात कर रहे हैं, और हम तो ये समझ रहे हैं कि अगर भारत के सनातनियों को आप एक कर लेते तो सबसे ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि भारत के सनातनियों को तो आप एक कर नहीं पा रहे हो। कभी मंदिर में आप घुसने नहीं देते हो, कभी उनको पूजा नहीं करने देते हो। अकील जी जो सवाल पूछा उसका जवाब देने के बजाय तुरंत जो है लंतरानी मत सुनाया करिए, पहले विषय पर ओपनिंग रिमार्क दीजिए। ये इस्लाम के नाम पर जो धोखाधड़ी करने की कोशिश की गई है उस पर बोलिए कुछ, उसके बाद में आप हम पे सनातनियों को टारगेट कर लेना। आप सुबह से शाम तक एक ही धंधा है सनातनियों को टारगेट करने को, कर लेना आप, लेकिन पहले विषय पर तो 2 लाइन बोल दो भैया। इस विषय पर 2 लाइन बोलो जिसके लिए आपको बुलाया है बतौर गेस्ट, उस पर तो बोलो कुछ। मैं कह रहा हूं जिसको इस्लाम में दाखिल होना है उसके लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन कोई किसी को जबरदस्ती नहीं। अगर कहीं पर इनको जोर जबरदस्ती इनके साथ कोई चीज की गई हो और इनकी मर्जी है, ये करे ना करे, ये एक खिलाड़ी है, इनका खिलाड़ियों का कोई मामला नहीं ऐसा होता है ये क्रिश्चियन है, ये ईसाई है, ये सनातनी है, ये फलाने है, ये ढिमाके, इनका कोई नहीं मसला वो नहीं है अकील जी। या तो आपको पूरा मौजू आपके भाषा में पता नहीं है, ये पूरा मामला आपको पता नहीं, आप आ गए हैं एज एन गेस्ट, ठीक है, लेकिन आपको विषय नहीं पता। मैं बता देता हूं विषय एक बार फिर से। ये पूरी मैंने जो रामायण आपको सुनाई है वो आपने सुनी होती तो शायद आप समझ जाते विषय क्या है। विषय ये है कि इसने कन्वर्ट नहीं किया इस खिलाड़ी ने, लेकिन मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर फरेब, झूठ, आडंबर ये सब रच दिया जस्ट ओनली बिकॉज कि इसने एक मुस्लिम महिला से शादी कर ली। और ये बताया गया दुनिया को, वीडियोज बनाकर, फोटो दिखाकर कि मक्का मदीना में खड़ा कर दिया, टोपी लगा दी, पूरा मुसलमान रीति रिवाज से फॉलो करते हुए AI से तमाम चीजें दिखा दी गई। ये बताया गया इस्लाम के नाम पर धोखाधड़ी
की गई कि कार्लोस ने कन्वर्ट होकर इस्लाम अपना लिया है। अब इसको लेकर कार्लोस खुद मीडिया के सामने आते हैं, सोशल मीडिया पर आकर वो कहते हैं, उनकी पत्नी आकर कहती हैं कि मैं मुसलमान हूं, ये क्रिश्चियन, हमने कन्वर्ट नहीं किया, हमारे पति ने कन्वर्ट नहीं किया, रॉबर्ट कार्लोस करे मैंने कन्वर्ट नहीं किया है। तो ये जो धोखाधड़ी मुसलमानों ने की है, आपको तो पूरी दुनिया से आज माफी मांगनी चाहिए इस मंच से कि हमें माफ कर दो, हमने बहुत बड़ी गलती की, हमको ये धोखा, हमको ये अफवाह नहीं फैलानी चाहिए थी, एक बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी का नाम इस प्रकार की चीजों में नहीं जोड़ना चाहिए था, जो है ही नहीं, वो बेसलेस अफवाह फैलाने पर माफी मांगी आप तो पूरी दुनिया से। ये तो माफी आप जैसे लोग मांगते हैं, क्योंकि आप जो स्क्रिप्ट बनाते हैं, क्योंकि आपको, अरे भैया इसलिए आपसे अकील जी कह रहा हूं कि एक बार भैया वीडियो दिखा दो पहले। चलो मैं वही कह रहा हूं, अकील जी आप नहीं समझेंगे, हम माफी क्यों मांगे, आप फैला रहे अफवाह। ये देखो ना, ये देखो। كيف حالك؟ ان شاء الله امورك طيبه. الحمد لله بخير. الله انا معك شرقي. Se ha hablado mucho sobre ese tema de religión, de ser muslim, pero todavía no es verdad. Hay que esperar. Si pasa algo, yo haré la entrevista y lo diré. David Beckham, with even Ronaldo, Figo, the really young Sergio Ramos, Iker Casillas, right? Yeah. Beautiful to see. Beautiful to see. شيخ ياسر حبيب قلبي، كيف حالك؟ ان شاء الله امورك طيبه. अब देख लिया आपने, ये दरअसल ये सारे वो कट्टरपंथी हैं जो उसी बात से खुश थे कि चलो हमारी एक खातून ने किसी एक को जो है कन्वर्ट कराया, एक क्रिश्चियन को कन्वर्ट कराया। अब ये खुशी मनाने लगे, मतलब कौवा कान लेके गया, ये कान नहीं चेक करके सीधे कौवे के पीछे भागे और हल्ला मचा दिया, बवाल कर दिया इन्होंने कि अरे वाह देखो, एक और जो है क्रिश्चियन था और वो कन्वर्ट होकर मुसलमान बन गया। अब स्थिति यह है अकील जी की उस फुटबॉलर को आगे आना पड़ा, उसने अपनी भाषा में अभी जो है बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कोई इस्लाम कन्वर्ट नहीं किया है, ये फर्जी बातें फैलाई जा रही हैं। तुर्की के सांसद से लेकर तमाम बड़े बड़े लोग भी इसमें शामिल हैं। तो ये जो फर्जीवाड़ा हुआ है, इस पर तो कम से कम आप एक स्कॉलर के नाते माफी मांगी ना दुनिया से कि ये क्यों किया जा रहा है और इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है, भी बता दीजिए। आप फैला रहे हो, माफी आप मांगो। अरे मैं कौन सी अफवाह फैला रहा हूं, मैं तो खबर दिखा रहा हूं, खबर के आधार पर बात कर रहा हूं, वीडियो दिखा रहा हूं, उसके आधार पर बात कर रहा हूं, और आप इससे बच रहे हो। आप इस्लाम कबूल करो तो मैं आप, अरे घंटा इस्लाम कबूल करो, ये तो अरे कोई इस्लाम और इस्लाम नहीं कबूल करते हम। आप करो, आप घर वापसी करो, आप अरे आप घर वापसी करो ना, आप करो घर वापसी करो। दादा परदादा रामलाल श्यामलाल तो थे आपके, वो ये आप भूल जाइए। आप दिन भर जो है नहीं मतलब अब मुझे एक चीज बताओ, नहीं इतनी ज्यादा खुशी होने की आवश्यकता क्या है? आप लोग तो नबी मानते हो ना अपना जीसस को, तो उन्हीं को कन्वर्ट क्यों करा रहे हो? कोई खुशी है ना कोई गम है, मुझे बस आप इसका हिसाब बता दो अकील जी, मुझे आप बस इसका हिसाब बता दो। अकील जी सुनो, मुझे बस इतना बता दो कि ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला हाल क्यों हो जाता है, मुझे बस इसका जवाब आपसे अकील खान जी ये चाहिए। आज मुझे बताइए कि ये करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है आप जैसे कट्टरपंथियों को कि फलाना जो है कन्वर्ट होकर मुसलमान बन गया, क्यों आवश्यकता पड़ती है इन तमाम चीजों की, इस माहौलबाजी की? किस बात की खुशी मनाते हैं आप लोग? अगला आदमी कन्वर्ट नहीं हुआ, वो तो सीधे तौर पर इस्लाम को खारिज करने वाले लोग हैं, वो कुरान को खारिज करने वाले लोग क्रिश्चियंस हैं, वो तो सीधे तौर पर कहते हैं कि हम मानते नहीं है, कोई मोहम्मद नाम का था ही नहीं, कोई आसमानी किताब आई ही नहीं। वो तो इस प्रकार से आप लोगों का खंडन करते हैं और आप कह रहे कि उनको हमने कन्वर्ट करा लिया अपने में। ये तो हाल है आपके। ये आपकी जुबान हो सकती है। अरे ये क्रिश्चियंस की जुबान है भैया, हमारी जुबान नहीं है। क्रिश्चियंस नहीं मानते हैं आपको, क्रिश्चियंस आपकी एग्जिस्टेंस को मानते ही नहीं है, एक्सेप्टेंस ही नहीं है आप लोगों की कहीं। आप टोपी लगाओ, बवाला करो, कुछ करो, मानते नहीं आपको एक सारे क्रिश्चियंस। अरे भैया मैं कह रहा हूं, चलो आप मुझे अकील जी ये बताओ, अकील जी मुझे आप ये बताओ कि आप लोग जीसस को नबी मानते हो कि नहीं मानते हो? मैं क्या कह रहा हूं? अरे मैं क्या कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। आप लोग जीसस को अपना नबी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? उन्हें 1,24,000 में से एक है कि नहीं है? सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस। ईसा अलैहिस्सलाम कौन है चाचा आपके? ईसा अलैहिस्सलाम को जो हम मानते हैं वो हम मानेंगे। तो कौन है वो? ये आपका विषय नहीं है। अरे कौन है वो बताओ ना, ये मूर्ख क्यों बना रहे दुनिया को? ये आपका विषय नहीं है। क्या वो जीसस का नाम नहीं है?
मैं कह रहा हूँ मुझे गजब वाले, जो मानना है, आप वो उनको मैं अपना जिसे नबी मानता मानते हो, आपके आप कहने से उनको कुछ अपना नहीं। नबी मानते हो, और वो लोग कहते हैं कि हम सीधे तौर पर खारिज करते हैं। हमने पूछा कल मैं एक कह रहा क्रिश्चियन हूं से, ये उनका हमने एक मानना है क्रिश्चियन ना, से, आपका अकील जी सुन लो थोड़ी मेरी है। बात, हमने कल एक क्रिश्चियन को बुलाया था अपने 7 बजे के शो में। हमने उनसे पूछा कि जिस प्रकार से इस्लामिक लोग आपके जीसस को अपना नबी मानते, क्या आप भी जीसस को अल्लाह का बेटा मानते हो? उन्होंने कहा ना कोई अल्लाह, ना कोई कुरान है, ना कोई मोहम्मद है। कोई अल्लाह का बेटा कोई नहीं, अल्लाह का बेटा कोई नहीं। ये तो आपके यहाँ तमाम भगवानों के बेटे हैं। हाँ। ये हनुमान जी के बेटे, ये राम जी के बेटे, मैं वही ये कह रहा सीता जी के हूं, बेटे मैं हैं। वही कह रहा हूं। तो ये हमारे दुनिया यहाँ को तो मूर्ख सिर्फ एक बनाना अल्लाह बंद है, कर दो। सही, एक इस्लाम, कुरान। इस्लाम के बारे में आप बताओ, ये क्यों करने की आवश्यकता जो पड़ी कह आप रहा हूं, लोगों उस पे आप को? ध्यान इस दो। एक अंतर्राष्ट्रीय आप खिलाड़ी के कन्वर्जन आप की जो फर्जी जानना खबर चाह फैलाना। रहे हो, वो चीज़ सुनिए, जानो। एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर रॉबर्ट कार्लोस, जिसका नाम भी नहीं जानते होंगे आप, ब्राजील किस देश में पड़ता है, कि दुनिया के किस कोने में, मैप में पता नहीं है, बस हल्ला यहाँ का अब्दुल मचा रहा है कि वाह वाह वाह, देखो भैया हमारी एक खातून ने कन्वर्ट करा दिया। ये तो आप जैसे चैनल, सुदर्शन न्यूज जैसे चैनल और आशीष गोस्वामी जैसे लोग, जिसको कोई नहीं जानता उसको जनाने की कोशिश करते हैं। अकील जी, जिस आप प्रकार हमारे से, बात कर लेते हैं अरे तो सुदर्शन नहीं। न्यूज का ना आप कुछ बिगाड़ पाए थे ना मैं बिगाड़ कह पाएंगे रहा हूं, आप, बेमतलब हमारे खाली बात सुदर्शन कर न्यूज को लेते ना। कोसते रहो। आप मुझे बताओ, जैसे आज रॉबर्ट कार्लोस का नाम इस्तेमाल किया गया, ये हल्ला मचाया गया क्योंकि उसने एक मुसलमान खातून से शादी की, और उसको लेकर मुसलमानों ने हल्ला मचा दिया कि वो देखो कन्वर्ट करा दिया हमारी एक बहन ने। अब मुझे आप ये बता दो, ये सब बंद करो, ये मोबाइल वाले हटा देंगे स्क्रीन से, 1 सेकंड लगेगा, कोई मतलब नहीं दिखाने का। क्या दिखा रहे हो आप मुझे आप ये बताओ, मुझे आप ये बताओ, सुनो ये सब, ये सुनिए, ये व्हाट्सएप पे फॉरवर्डेड, ये यूट्यूब चैनलों पे ड्रामेबाजी मत दिखाइए। अकील जी मत दिखाओ, क्या, अरे आप अपना चमकता चेहरा दिखाओ, हटाइए मोबाइल, हटाइए मोबाइल, हटाइए आप अपना ये, अरे हमें आपकी दाढ़ी और जालीदार टोपी चाहिए स्क्रीन पे। आप इधर आइए, पहले स्क्रीन पे आइए, आप स्क्रीन पर आइए, सवाल का जवाब दीजिए। अरे हटाइए सब ड्रामेबाजी, हटाइए ड्रामेबाजी। अकील जी क्या दिखा रहे हो आप, क्या पूरी डिबेट, हम कहां बात कर रहे हैं ब्राजील की, आप जो है घूम फिर के व्हाट्सएप में मैसेज दिखाते रहते हो। सवाल पूछ रहा हूं आपसे, सवाल पूछ रहा हूं अकील जी, मोहम्मद अकील खान, मोहम्मद अकील खान, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि रॉबर्ट कार्लोस का नाम इस्तेमाल हो गया, एक महान फुटबॉलर। अब अगला नंबर किसका, सचिन तेंदुलकर को इस्लामिक दिखाओगे या किसको दिखाओगे? आशीष गोस्वामी का, आशीष गोस्वामी का। अरे वाह, आशीष गोस्वामी जी का। ले देके यही बस आके मामला आपका फंस जाता है, आशीष गोस्वामी पर अटैक करने लग जाओगे। आशीष, आप ये जो अफवाह फैला रहे हो, ये स्क्रिप्ट नहीं है, ये असली खबर है। इसमें सच्चाई ईसाई है वो नहीं कन्वर्ट हुआ। शामली में आप लोगों ने आयुष को कन्वर्ट कराया, बाद में उसने घर वापसी कर ली, और यहां पर आपने इतने बड़े फुटबॉलर को नहीं छोड़ा। भैया कोई गारंटी है कल को आप सचिन तेंदुलकर को, वीरेंद्र सहवाग को, विराट कोहली को मुसलमान बता दो? मनोज वाजपेयी ने शादी की है मुसलमान से, मनोज वाजपेयी ने मुसलमान से शादी की है, तो मनोज वाजपेयी को आप तुरंत जो है कह दो कि नहीं भैया वो भी इस्लाम बन चुके हैं। सुनील शेट्टी की बीबी मुसलमान है, तो कह दो सुनील शेट्टी भी जो है वो मुसलमान बन चुके हैं। मैं कह रहा हूं आदित्य पंचोली की बीबी भी मुसलमान है, तो कह दो बन गए। शिवम दुबे हमारा क्रिकेटर ब्राह्मण, उसने मुसलमान से शादी की अंजुम खान से, कह दो वो भी कन्वर्ट हो गया है। अरे बहुत ऑप्शन है, अरे बहुत ऑप्शन है, आप खाली हल्ला बचाओ, मैं नाम देता हूं। सुनो अकील जी, एक तो शिवम दुबे का नाम लिख लो आप, कल से इस पे जो सोशल मीडिया पे माहौल बनाओ कि शिवम दुबे ने अंजुम खान नाम की एक मुसलमान महिला से शादी की है तो वो कन्वर्ट हो गया। बल्कि ऐसा है नहीं, लेकिन आप अफवाह फैलाओ। आप जो है आदित्य पंचोली का नाम लो, आप सुनील शेट्टी का नाम लो, आप मनोज वाजपेयी का नाम लो, ऐसे ना जाने कितने फिल्म स्टार सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने मुसलमान औरतों से शादी की है। उनको हिंदू बहुत पसंद आए, उन्होंने हिंदू से शादी कर ली, सनातनी महिलाओं से शादी की है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। हमारे साथ शैलेश जी जुड़ गए हैं, शैलेश जी हमारे साथ जुड़ गए। शैलेश जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? शैलेश जी, हाँ जी। तुर्की के सांसद अली शाहीन नाम है, और ये पूरा कट्टरपंथी इकोसिस्टम, इन्होंने एक ईसाई खिलाड़ी, एक ईसाई फुटबॉलर खिलाड़ी रॉबर्टो कार्लोस, इनको लेकर अफवाह फैलाई कि इन्होंने कन्वर्ट कर लिया जस्ट ओनली बिकॉज कि इन्होंने एक मुस्लिम महिला से शादी की थी। इनका नाम बदनाम किया गया, इनको इस्लामिक बता दिया गया, इनकी फोटोज मक्का मदीना के बाहर खड़ी हुई दिखा दी गई, बाद में उनको सफाई देनी पड़ी, उन्होंने चीजों का खंडन किया। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस खबर पर? रॉबर्ट कार्लोस ने सोशल मीडिया के सामने स्पष्ट इस बात का खंडन किया है जो रूमर फैलाई गई है कि वो किसी भी तरह से मुस्लिम धर्म में नहीं आए हैं।
बल्कि वो अपने धर्म के प्रति निष्ठावान हैं और वो इस्लाम का सम्मान करते हैं। नहीं, आप इस्लाम का सम्मान करते हैं क्या नहीं करते वो विषय नहीं है। बस मुझे शैलेश जी ये बताइए, अभी आप अकील खान जी बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो जीसस को गॉड का बेटा नहीं मानते हैं, आप लोग उनको सन ऑफ गॉड कहते हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा? वो तो सीधा खारिज कर रहे हैं कि है ही नहीं गॉड के बेटे, समान इंसान थे। देखिए, हम लोग तो इस बात को मानते हैं क्योंकि परमेश्वर ने ही प्रभु यीशु मसीह को भेजा इस संसार में और पुत्र बना करके भेजा, और ये हमारी डॉक्ट्रिन है, मसीहियों की डॉक्ट्रिन है कि हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि वो खुदा का बेटा वो करके आया। चलो नहीं, आपने तो चलो मान लिया, तमाम बातें आपकी अपनी है। यहीं पर अकील खान जी बैठे, आप इनसे रिक्वेस्ट करिए कि एक बार जय जीसस ये बोल दें, जीसस को कम से कम ये कुछ उनके बारे में 2 शब्द कह दें जय जीसस। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना? अकील खान जी बोलिए जय जीसस। बोलिए जो आप अरे बोलो ना भाई, नबी मानते हो बोल दो। मैं जो मानता हूँ चलो मानता हूँ। आप शैलेश जी आप मुझे बताओ, शैलेश जी आप मुझे बताओ, जैसे कि ये अकील खान, ये जो भी मुसलमान लोग हैं, ये कहते हैं कि वो भी हमारे नबी थे, उनको भी अल्लाह ने भेजा था, क्या आप भी ये मानते हैं कि वो भी अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह ने उनको भेजा था जीसस को, और वो भी कयामत के दिन जिंदा होंगे, और कयामत के दिन जिंदा होकर वो दज्जाल से लड़ेंगे और उसके बाद में इस्लाम की स्थापना करेंगे? मानते हैं आप ये जो हमारे ईसाई भाई लोग हैं, क्या ये कॉन्सेप्ट जो मुसलमानों को पढ़ाया जाता है बचपन से अल्ली बेते के साथ, क्या ये सब चीजें भी बताई जाती हैं? तो क्या आप भी मानते हैं कि एक क्रिश्चियन कैसे दज्जाल से लड़के इस्लाम की स्थापना क्यों करेगा? उनका मैं नहीं जानता, परंतु मसीह समाज का मैं जानता हूं कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस संसार में अवतरण लिए। अच्छा शैलेश जी ठीक है, आप मुझे बस ये बता दो, आप कुछ समय सीमित है तो मैं ज्यादा बात आपसे करना चाहूंगा क्योंकि आप लेट कनेक्ट हुए। क्या आप मोहम्मद को अल्लाह का बेटा मानते हैं, गॉड का बेटा? शैलेश जी बेटा मानते हैं या मैसेंजर मानते हो? आप मानते हो मोहम्मद को मैसेंजर मानते हैं गॉड का? शैलेश जी इस विषय में तो मैं नहीं जानता। नहीं, आप किस विषय में जानते हैं शैलेश जी, वो बताओ, आप किस विषय में पूछते हैं आपसे? इस्लाम को मैंने स्टडी नहीं किया है। हाँ। अरे नहीं, मैं आपकी नजर में पूछ रहा हूं सर, आपकी नजर में पूछ रहा हूं, क्रिश्चियंस मानते हैं क्या? क्रिश्चियंस मोहम्मद को गॉड का बेटा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप अपना बताओ ना, आप छोड़ो इस्लाम। देखा हमारे लिए तो जो आप मुझे, चलो मैं और सिंपल कर दे रहा हूं शैलेश जी, ईसा मसीह यानी जीसस और मोहम्मद क्या आपके नजर में पैरेलल हैं, समान हैं, ये एक जैसे हैं, दोनों बराबर लेवल है दोनों का? देखिए मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता। नहीं जाइए, आप जाइए ना, मैं आपको जाने में तो बुलाया हूं, आप खुलकर बोलिए ना सर। डरते क्यों हैं आप? डरते क्यों हैं आप शैलेश जी? डरते क्यों हैं आप इन कट्टरपंथियों से? डर लगता है क्या आपको? डर लगता है क्या आपको? आ जाएंगे इस्लाम से। डर लगता है क्या आपको? अकील खान की दाढ़ी से डर लग रहा है क्या? आप कर रहे थे, तुरंत आप मौजूद पलटते जहां पर इस्लाम की बात। अरे अकील खान जी आप ये बताओ, अकील खान जी आप ये बताओ, छोड़ो ये सब, मुझे ना आपसे आपकी लंतरानी नहीं सुननी है, मैं सवाल का जवाब दो। आप ये बताओ क्या कुरान और बाइबिल एक समान है आपके लिए? अकील जी बताओ, आप बताओ, जो जिसको मानता कुरान और बाइबिल क्या एक बराबर है? आप जिसको मानते हैं, क्या कुरान और बाइबिल एक बराबर है? पहले कौन आए? पहले जीसस आए कि पहले मोहम्मद साहब आए? पहले जीसस आए कि मोहम्मद साहब आए? पहले जीसस आए कि मोहम्मद साहब आए? पहले मूसा आए कि पहले मोहम्मद साहब आए? कोई आए पहले, कोई बाद में। अरे क्या गजब हाल है, ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? मेरा मतलब नहीं, मैं किसको मानता हूं, मेरे लिए वो। चलो आप मुझे ये बता दो, चलो सारी बातें छोड़ो, आप मुझसे बस मैं इस्लाम का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं, आप बस मुझे बता दो इस्लाम में ये कहां लिखा है कि और कब आएंगे जीसस इस्लाम की स्थापना करने के लिए कयामत वाले दिन? और ये दज्जाल कहां रहता है? आपके साथ रहता है कि बरमूडा ट्रायंगल में? सिर्फ तर्क वितर्क कर रहे हैं। ये दज्जाल कौन है? पता कुछ नहीं है। ये दज्जाल कौन है? दज्जाल कर रहे थे ब्राजील पे, और आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप ब्राजील पे बोल ही नहीं रहे हो। पहले सवाल से लेकर मैंने ब्राजील रॉबर्ट कार्लोस यही बोला है, आप रॉबर्ट पे बोल नहीं रहे हो। इस्लाम के बारे में बोलते हो आप जो है आवा बावा काटने लगते हो। आपसे मैं पूछ रहा हूँ अकील जी, आप मुझे बता दो क्या ये बात गलत लिखी है कि जीसस एक दिन उठेंगे और वो लड़ाई लड़ेंगे कयामत के दिन, इस्लाम की स्थापना करेंगे? नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ, मैं इस्लाम को मानता हूँ, मैं कुरान को मानता हूँ, मैं अल्लाह को मानता हूँ, आप जिसको मानना है आप मानो। अरे चलो मैं अब, चलो अब सुनिए अकील जी, मामला ये है कि हमारे पास समय थोड़ा सीमित रहता है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप जो है
यहीं पे हमारे साथ शैलेश जी बैठे हैं। नहीं रुकिए, अभी दुआ आदाब सलाम करते रहिएगा। हमारे साथ ईसाई समुदाय के बैठे हैं रॉबर्ट कार्लोस, बड़े फुटबॉल के महानतम खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपने देश के लिए बड़ा योगदान दिया है। उनको लेकर जो मुसलमानों ने अफवाह उड़ाई, उसी के लिए ये शैलेश भाई से माफी मांग लो, अपने भाई से आप, कि गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। कम से कम ये स्वीकार कर लो अकील जी आप कि गलत हुआ रॉबर्ट के साथ में, जब वो कन्वर्ट नहीं हुए तो उनको लेकर क्यों फैलाई गई अफवाह? इनका कोई जात धर्म मजहब नहीं होता है, ये सब कुछ कर सकते हैं। कौन? ये खिलाड़ियों का कोई जात धर्म मजहब नहीं होता है। अरे इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। चले जाते हैं। जात धर्म मजहब खाली अकील खान का होता है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं कुरान को मानता हूँ, अल्लाह। अरे भैया, आप कुरान को मानते हैं, आपके कुरान को जो खारिज करता है, ये क्रिश्चियन खारिज करते हैं आपके कुरान को। आपका मामला है। चलिए ठीक है, ओके। ये हमारा मामला नहीं, दुनिया जानती, कब तक मूर्ख बनाओगे अकील साहब, वो सब जानते हैं। खैर, अब मेरे पास समय सीमित था, आप जुड़े, बहुत आभार आपका। शैलेश जी जुड़े, बहुत बच कर बोलने की कोशिश कर रहे थे। खैर, आप भी यहाँ से आभार लेते जाइए। लेकिन तुर्कों की अफवाह से ब्राजील में फुटबॉल जिहाद, अब हैरान ये करता है मामला कि इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों को भी ये लोग जो है बता देते हैं कि इनका भी धर्मांतरण हो गया। तो हम और आप क्या बड़ी चीज़ है, इसलिए सावधान रहिए। यहाँ के सनातनियों के लिए भी है कि इस प्रकार की अफवाहबाजों से बचिए, कुछ भी चीज़ को सच मत मान लीजिए। चर्चा में इतना, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।